क्या आपने नाम सुना है लाला हरदयाल एमे का? ये वही लाला हरदयाल एमे हैं जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था। ये वही लाला हरदयाल एमे हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए वहां से एक जहाज रवाना किया जिसका नाम कामागाटा मारू था, जो एक तरह से पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद में उसमें जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको ज़्यादातर को सजाए मौत दी गई, फांसी की सजा हुई, काला पानी हुआ। भारत के लोगों ने अमेरिका में जाकर नहीं बताया एक माँ को कि माँ और बेटे के बीच का जो रिलेशन है वो कितना पवित्र होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कमोबेश माँ और बेटे के रिलेशन में वैसा ही पाया जाता है। पिता और पुत्र के रिलेशन में करीब करीब वैसा ही कैरेक्टर है। अभी हम अपने अपने देशों तक तो सब बने हुए हैं, लेकिन विश्व की व्यवस्था के बारे में हम शायद नहीं सोचते हैं। समाज जब आप कहेंगे तो समाज का मतलब क्या है? समाज का मतलब होता है 8 अरब लोग। हमें एक वर्ल्ड वाइड, एक वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन WPO जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हम ऐसा गठन कर सकते हैं और उसी के मंच से हम एक विश्व संविधान सभा यानी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनाउंसमेंट, उसका गठन और उसके लिए दुनिया भर के लोगों को जोड़ सकते हैं। मैंने अपनी बातों में कई बार कहा है कि व्यवस्थाएं परिवार से शुरू होकर विश्व तक जाती हैं और इनकी बीच की कड़ी में परिवार भी आता है, गांव भी आता है, जिले भी आते हैं, राज्य भी आते हैं, देश भी आते हैं और दुनिया भी आती है। और मैं ये भी कहने की बराबर कोशिश करता रहा हूँ कि व्यवस्था विश्व की होनी चाहिए और बाकी सब उसके एक तरह से जिनको आप पार्ट कह सकते हैं। मतलब अगर समाज, आप किसी समाज जब आप कहेंगे तो समाज का मतलब क्या है? समाज का मतलब होता है 8 अरब लोग। समाज का मतलब न तो 140 करोड़ लोग भारत के हो सकते हैं, न समाज का मतलब पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग हो सकते हैं, न अमेरिका के 30 करोड़ लोग हो सकते हैं। ये तो समाज के छोटे छोटे पीसेस हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर अगर हम कहेंगे तब ये करीब 8 अरब लोग हैं। और इन 8 अरब लोगों के बीच में संयोग से कोऑर्डिनेशन का कोई बड़ा माध्यम शायद नहीं रहा था, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में करीब करीब व्यवस्थाओं में कुछ सिमिलरिटीज हैं। मतलब भारत के लोगों ने अमेरिका में जाकर नहीं बताया एक माँ को कि माँ और बेटे के बीच का जो रिलेशन है वो कितना पवित्र होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कमोबेश माँ और बेटे के रिलेशन में वैसा ही पाया जाता है। पिता और पुत्र के रिलेशन में करीब करीब वैसा ही कैरेक्टर है। बहन और भाई के रिलेशन में करीब करीब वैसा ही कैरेक्टर है। कोई कम्युनिकेशन नहीं था, परंतु फिर भी ये हुआ। ये कैसे हुआ? शायद ये नैसर्गिक ही था। लेकिन अब जब कि कम्युनिकेशन के साधन विकसित हो चुके हैं, ऐसे में हमें यानी पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ कुछ संवाद का प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहिए। मजे की बात तो यह है कि अभी हम अपने अपने देशों तक तो सब बने हुए हैं, लेकिन विश्व की व्यवस्था के बारे में हम शायद नहीं सोचते हैं। क्या हमें पूरी दुनिया की, मतलब जिसे आप कह सकते हैं वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विश्व संविधान सभा, क्या हमें किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है? और अगर इसकी ज़रूरत है तो उसका गठन कैसे हो, कैसे वो प्रोपगेट हो, कैसे वो आगे बढ़े? तो मेरी समझ ऐसी है कि हमें एक वर्ल्ड वाइड, एक वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन WPO जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हम ऐसा गठन कर सकते हैं और उसी के मंच से हम एक विश्व संविधान सभा यानी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनाउंसमेंट, उसका गठन
और उसके लिए दुनिया भर के लोगों को जोड़ सकते हैं। इसका विरोध कोई सरकार भी नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर आपका कोई कंपटीशन में कंपटीटर नहीं है। वहां पर बीजेपी या कांग्रेस या फिर वहां पर कंजर्वेटिव या लेबर या वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नहीं है। ठीक है, वो एक ब्लैंक खाली स्पेस है, और उस खाली स्पेस में समाज को कुछ पहल करनी चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि दुनिया कैसी हो। मान लिया हमने अपने देश को बहुत अच्छा और बहुत ताकतवर या बहुत समृद्ध बना भी लिया, और दुनिया अगर उसी बर्बरता और असभ्यता में जीती रही, तो आपका घर भी सुरक्षित, आपका देश भी सुरक्षित नहीं रह पाता है। इसलिए संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी तो पूरा विश्व ही है, जब वो एक मन से, एक मत से, मोटा मोटा कुछ चीज़ों पर, मतलब इस वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो विश्व संविधान सभा है, इसके गोल क्या हो सकते हैं, इसके डिस्कशन के पॉइंट क्या हो सकते हैं। ये विश्व शांति हो सकता है, मतलब पीस एंड हार्मनी। ठीक है, उसमें डेवलपमेंट हो सकता है, डेवलपमेंट विद नेचर। ऐसे और भी बहुत सारे क्या क्या विषय हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, इस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए। ये होना क्यों चाहिए? क्योंकि जब आप सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता हमेशा इंडिविजुअल की होती है। सत्ता हमेशा, जिसको हमारे यहाँ आध्यात्मिक भाषा में आत्मसत्ता भी कहा गया है। हम आत्मा कहाँ है? शरीर में है, यानी हर शरीर में आत्मा है, और उस आत्मा की सत्ता को हमारे यहाँ पर स्वीकार किया गया है पूरे सनातन में और पूरी सभी जगह पर। जब हम आध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, तो समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में उसकी सत्ता को हम नकारते क्यों हैं? वहाँ पर जिस दिन उसकी सत्ता को स्वीकार करना आप स्वीकार कर देंगे, तब अपने आप लोकतंत्र कायम हो जाएगा। बेसिकली मैं तो आध्यात्मिक लोकतंत्र का पक्षधर हूँ, और आप जब पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, आज पूरी दुनिया के लोग तकनीकी मैकेनिज्म जो है, उस मैकेनिज्म के जरिए आज अगर आप चाहें तो रेफरेंडम भी हो सकता है पूरी दुनिया के लोगों का। और इस दिशा में हमें बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आपस में मिलकर, बैठकर, कुछ बातचीत करते हुए कुछ हमें सोचना चाहिए। और क्या इससे पहले नहीं सोचा गया है? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सोचा गया है। क्या आपने नाम सुना है लाला हरदयाल एमे का? ये वही लाला हरदयाल एमे हैं जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया था। ये वही लाला हरदयाल एमे हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए वहाँ से एक जहाज रवाना किया जिसका नाम कामागाटा मारू था, जो जापानी, जो एक तरह से पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद में उसमें जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको ज़्यादातर को सजाए मौत दी गई, फांसी की सज़ा हुई, काला पानी हुआ। उसमें करतार सिंह सराभा जैसे लोग भी उसी में थे। और इन्हीं लाला हरदयाल ने एक किताब लिखी थी उस समय में, जिसका नाम है द वर्ल्ड गवर्नमेंट। पूरी दुनिया की एक सरकार होनी चाहिए, और जब पूरी दुनिया की एक सरकार होगी तो भला एक देश दूसरे देश से क्यों लड़ेगा? क्यों यूक्रेन रूस वार होगा? क्यों इजराइल ईरान या इजराइल गाजा में कुछ वार होगा? क्यों आप जो ये क्लैश देख रहे हैं, इस क्लैश से बचने का एक रास्ता है, और ये मानव समाज की जिम्मेदारी है कि वो, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि हम सब इस धरती पर रहने वाले जो सब लोग हैं, दे आर ऑल ब्लड रिलेटिव टू ईच अदर, क्योंकि वो इसी धरती से उगा हुआ भोजन खा रहे हैं, और उसी भोजन से सबके अंदर रक्त बन रहा है। इसलिए एक लाइन में अगर कहूं तो जीवन रक्त से चलता है, रक्त भोजन से आता है, भोजन धरती से आता है, धरती में कोई दरार नहीं है। जो भी दरार है हमारे मनों में है, हमारे दिलों में है।
हम अगर कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि इस दरार को पाटा जा सके, और मुझे आज भी लगता है कि ये धरती जो है ये पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ने का एक सबसे बेहतरीन धागा हो सकती है। लेकिन ये विश्व संविधान सभा कैसे काम करे, इसका गोल क्या हो, क्या एक विश्व संसद बनाने का गोल हो, क्या एक विश्व सरकार बनाने का गोल हो, और उसके डोमेन क्या हो, उसका ठीक है वो कैसे, तो एक पूरी दुनिया के लोगों को एक बार नज़दीक आना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए इस मुद्दे पर। जब आप ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो ग्लोबल गवर्नमेंट की बात करने में क्या दिक्कत है? बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये हो सकता है, और जब ये होगा तो ये बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक होना चाहिए। मैं आपको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के एक ऋचा का जिक्र करता हूं। भगवान ने भी अपने आप को किस तरह से एक्सपेंड किया है, किस तरह से उसने कहा है कि वो क्या है। तो वो कहता है कि अहम सहस्र शीर्षाः पुरुषाः सहस्रपात सहस्र अक्ष सहस्रपात सह भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुणम। इसका मतलब इतना सा होता है कि वो जो ईश्वर है वो हजारों सिरों वाला विराट पुरुष है, उसकी हजारों आँखें हैं, हजारों पैर हैं, और इस पूरी धरती और पूरे आकाश को यानी पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में लेने के बाद भी अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वो 10 अंगुल बड़ा रहता है। इसका मतलब आप समझें, इसका मतलब स्पिरिचुअल डोमेन में ये बात समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि मैं और आप, मेरी आंखें और आपकी आंखें और इस धरती पर रहने वाले सब लोगों की आंखें मिलकर के उस परम पुरुष की आंखें बनती हैं। सबके पैर मिलकर के उसके पैर बनते हैं, सबका शरीर मिलकर के उसका शरीर बनता है। ये जो विराट पुरुष का कंसेप्ट है, दरअसल ये वो विराट कॉन्शियसनेस है, ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड कॉन्शियसनेस है, और ये वही सनातन कॉन्शियसनेस है जिसने ये दृष्टि दी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जिसने ये दृष्टि दी, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो बड़े मन के लोग होते हैं वो तो पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं। और आज आप अपने अपने फोन में हैं, आप पूरी दुनिया से जुड़ तो रहे हैं, लेकिन ये कई बार आप जुड़ते हैं तो कमर्शियल लेवल पर जुड़ते हैं। लेकिन ये अगर आप ब्रदरहुड के लेवल पर जुड़ेंगे, ये अगर आप इमोशनल लेवल पर जुड़ेंगे, ये अगर आप एक रिलेशन बना करके जुड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आप एक बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं, हम और आप मिलकर। आज मैं विश्व संसद या विश्व संविधान सभा या WPO, जिसको आप वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, इन सब चीज़ों का वर्किंग फंक्शन क्या होगा, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसमें अपने कुछ सुझाव दीजिए, और आप जब सुझाव देंगे तो उन सुझावों के आधार पर इनको कुछ क्रिएट करने का, बिल्डअप करने का हम कोशिश कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जब आपके सुझाव आएंगे तो उन सुझावों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।